गए थे भाई, 5:30 के नहीं होते सपने पूरे, 4 बजे के होते हैं। मौत से पहले का सन्नाटा देख लो गाइस मेरा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और आज अभी बज रहे हैं 11। तो हमारे दिमाग में एक खुरापात आती है सुबह सुबह कि हम करते हैं अपने बाल कलर। तो मैंने अपनी बहन, मैं आपको अपनी बहन से मिलाती हूँ। ये है तो ये गाइस मेरी बहन। तो अभी हम अपने बाल, अब पहले इनके बालों पे मैं ट्राई कर चुकी हूँ, अब मेरी बारी है और इसके बाद हम आपको रिजल्ट के साथ मिलते हैं। बाय बाय। देखो गाइस, पार्लर वाली दीदी, अगर आपको भी कलर कराना है प्लीज़ कांटेक्ट नंबर मैं आपको यहाँ नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। गाइस पहले अभी तो हम मार्केट जा रहे हैं, पर उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे बालों के साथ क्या हुआ है। रिव्यू ये है मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट के लिए जो इन्होंने कहा वही। जैसी उम्मीद थी वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो गाइस मेरे बालों में तो आपको फिर भी थोड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि मत करो। पहले रिजल्ट देखो। नहीं गाइस, मेरे बालों में फिर भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी रेड चेरी को कोई सा कलर किया हुआ था, तो कुछ मिक्स होके कुछ तो बन गया वो, लेकिन इनके बालों में नहीं बन पाया। कुछ भी नहीं करा था, इनके कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वर्जिन बाल थे। गाइस अब मैं अपनी फ्रेंड्स से मिल चुकी हूँ। फ्रेंड्स बीजू भाई, ये है, ये मेरे मुंह में आ गया। नहीं, ये मेरे मुंह में आ गया। और ये है अक्षिता गाइस, ये भी हो जाएगा आधा। गाइस हम गए थे स्केटिंग करने, पर हम कर नहीं पाए। हम आ गए अपनी बेइज्जती करा के वहाँ से वापस। हम लोगों को वहाँ गिरता देख के अपने आप को गिरता हुआ इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने सोचा वो आइडिया को ड्रॉप करते हैं और कुछ और करते हैं। हम सोच रहे हैं अभी हम बड़ोक टनल जाएं। क्या ये हमारा सही डिसीजन होगा? कहीं हमें भूत मिले, इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। 3 घंटे अब चले हैं बड़ोक टनल की ओर ऑटो में। अब देखते हैं अगला क्या होता है हमारे साथ। बनी रही है भूत वाली स्टोरी के लिए। मौत से पहले का सन्नाटा देख लो गाइस मेरा। हम बड़ोक टनल से वापस तो आ गए गाइस। कुछ भी डरावना नहीं था, बस हमारी आवाज़ें डरावनी थी। और अब हमारी बारी है, हम जा रहे हैं बाईपास से। तो गाइस आज का दिन तो ख़त्म हो गया है ना, पर अभी ना कुछ ऐसा हो रहा था कि कुछ बात हो, कुछ डरावनी बात। तो मैंने सोचा इनका एक हॉरर एक्सपीरियंस हुआ इस रूम पे ना। मैं तो थी नहीं उस टाइम, मैं अपने फ्रेंड्स के रूम पे थी, तो मैं आपको बताती हूँ। बनाया नहीं तो मुझे क्या पता होगा। तो मैं सो रही थी मस्त हो गए एकदम बढ़िया। तो थोड़ा जोर से बोलना है, गरीब हमारे पास माइक नहीं है गरीबों के पास। तो फिर मेरे को लगा कि कोई वहाँ से चल के आया और मतलब ऐसे पायल वाली वो आवाज़ आ रही थी, तो ऐसा लगा कि कोई आंटी या कुछ भी ऐसी औरत टाइप पैदल उधर से आया और फिर यूँ मेरी सिरहाने के पास पहुँचा। उसने मतलब ऐसे हाथ रखा और फिर मेरे को ऐसे दबाव सा पड़ गया कि मतलब क्या हो गया एकदम से। मैं उठना चाह रही थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे होता कि उठना है। फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरी सांस जाने ही वाली है। फिर लास्ट में एक झटका सा आया और फिर मैं उठ गई। फिर मेरे को हे भगवान जी, हे महादेव बचा ले, हे भगवान, सभी देवी देवताओं का नाम लिया। फिर मैं वापस हो गई। तो मैं सुबह उठी। मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, आपको कभी दबाव पड़े ना तो आपको देवी देवता याद करने हैं अपने, जितने भी देवी देवता उसी टाइम याद कर लो। सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगा एकदम नींद से उठी, ओ तेरी, मैं तो शीतू के रूम में हूँ, अपने घर पे भी नहीं और मैं अकेली हूँ। सबसे बड़ी बात, फिर मैं चुपचाप सो गई कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा फायदा सोने में ही है। मैं सो गई दोबारा वापस। तो गाइस देवी देवता हमारे हिमाचल में, देवी देवता की मतलब इतनी पावर है ना कि हम कभी भी दुखी होते हैं तो हम शायद उनको ही याद करते हैं इस मोमेंट पे। मतलब दुख में करते हैं, सुख में कभी करते नहीं, सुख में भी करते हैं यार। कभी हमारे घर में कुछ नया चीज़ होती है तो हम स्टार्टिंग देवी देवता को वो करने से ही करते हैं ना उनको। ये हमारे शायद कल्चर का पार्ट है, शायद नहीं मतलब कल्चर का पार्ट है ये हमारे। और देवी देवता हमारे, हम बहुत मानते हैं उनको। ब्लॉग से हम ब्लॉग क्यों बना रहे हैं जब तू काट देगी? मैं सिर्फ आपकी हॉरर स्टोरी और देवी देवता का इंपॉर्टेंस बताऊंगी, उसके बारे में ये आपको मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे वाला।
सीन जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कोई परछाई आ रही है, कोई सच वाला आदमी आ रहा है और मेरा गला दबा रहा है। टांगे भी पकड़ता है बिल्कुल ऐसी ना, मारने वाला। पूरी कोशिश, बहुत कोशिशें करी है लोगों ने मुझे मारने की। सामने आके नहीं, नींद में आके करते हैं साले। हिम्मत है तो सच में आके करो ना, ये नींद में आके मारने की क्या जरूरत है। उस टाइम तो मैं मरने भी लगी जाती हूँ, थोड़ी सी सांस बचती है। मेरे को ऐसा लगता है कि बस अब तो खत्म ही है मेरा काम। भाई तू अपनी मुंडी मत फोड़ियो, कहीं तू मेरे दबाव के चक्कर में अपना सिर ना फोड़। ये बड़ा दबाव हो जाएगा आपके ऊपर। फिर तेरा सिर फटेगा, फिर तू भी आएगी मेरे को दबाव मारने की। मैं भी यही फटी थी। गाइस क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी? प्लीज हुआ होगा, कमेंट पक्का हुआ कमेंट करो आप ये सब कुछ। कमेंट में अच्छे से मतलब बताना। ऐसे देखा जाए तो हम दबाव पड़ना बोलते हैं हमारे अपने लोकल लैंग्वेज में, पर इसको बोलते हैं, वो भी क्या बोलते हैं उसको? छलावा नहीं, अरे यार वो वाला कौन सा वो होता है, वो स्लीप पैरालिसिस, वो भी बोलते हैं। पर मेरा एक क्वेश्चन है इसको लेके, आप मुझे बताना कि अगर मतलब ऐसा होता है कि अगर मतलब बोलते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी कुछ एक्टिविटी होती है रात को तो सच में भूत हमारे साथ है, क्या आपको अब लगता ये है? बोलना जरूरी है तुझे? मैं यहाँ कल से अकेले रह रही हूँ, सच में भूत है? नहीं, आप मुझे अपनी थॉट्स बताओ। फिर मैं कल ही जब व्लॉग डाल दूंगी तो आपको देखना है कि क्या मेरे पास भूत है। इतनी बड़ी छुरी लाऊंगी, इतनी बड़ी। और गाइस आप इस बात को मानते हो कि अगर आपको रात को मतलब इस तरह से दबाव पड़ता है तो हमारे बोलते हैं कि या तो कैंची, छुरी, पानी भी रखते हैं ना? पानी रखती नहीं है। जब ऐसे सुना है कि जब ऐसे कोई बुरा सपना लगता है ना, कुछ भी ऐसा हाँ। होता है ना, तो हमें मतलब सबसे पहले उठ के किसी से भी बात नहीं करनी होती और फिर पानी के पास जाना होता है। अगर इतना गंदा सपना देखते हो, हाँ, किसी को मरते हुए देखते हो ऐसे, तो वो पानी को सुना देना होता है, क्योंकि पानी के साथ बह जाता है। ऐसा सुना है हाँ, मैंने, वो फिर सच लेकिन नहीं होता है। हाँ ये तो मैंने भी और सुना है। सबसे बड़ी बात, जब मैं कोई ये सपना लगा था ना, सुबह के 5:30 बजे था और बोलती कि सुबह के सपने सच होते हैं। सुबह के 4 बजे के सपने पूरे होते हैं, वो 5 के नहीं। 5:30 थे, 4 बजने ही वाले थे, 4 भाई बज चुके थे। I'm so sorry भाई, guys, मेरी मैंने तो- किसी पागल को ला दिया अपने व्लॉग में। I'm so sorry। अरे यार 4 बज चुके थे। मतलब 5 बज गए थे भाई, 5:30 के नहीं होते सपने 6 पूरे, बजने वाले थे। 4 के बजे के होते हैं। तूने कौन से 4 बजे के सपने पूरे करे? जरा ये बता। मुझे आते ही नहीं ऐसे बड़े सपने, ना भूत के सपने। आ जाएगी, रुक जा। कल नहीं ऐसे बोला था तो मैंने। गाइस आप मुझे बताओ, आपकी भी कोई हॉरर स्टोरी मतलब ऐसा दबाव पड़ने वाली स्टोरी है, प्लीज़ बताओ प्लीज़। गाइस आज का दिन हम यहीं ख़त्म करते हैं इन स्टोरीज़ के साथ। तो आप बताना कैसी लगी मेरी स्टोरी। हाँ, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। बाय बाय।